नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर राम प्रसाद कुशवाहा जी, जो आपको बताएंगे विगत 3 सालों में हमारे नर्सिंग छात्रों के साथ जो समस्याएं हो रही है, जिस कारण से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? सर आप बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस चैनल के माध्यम से ये जो है तो नर्सिंग के बारे में बात करने की कोशिश की। क्योंकि आज देश में या हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लोग आजकल इस मुद्दे को बात करना नहीं चाहते, चाहे वो मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई जी, भी बात नहीं करना चाहता। जी, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में नर्सिंग की एक तरह से बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है। जी हाँ, दुर्गति होने का मतलब ये है कि आज जो बच्चे 2020 में जी, परीक्षा एडमिशन लिया था, आज उन बच्चे जो है तो पूरी तरह से परेशान हैं, चाहे इकोनॉमिकल रूप से हो, चाहे साइकोलॉजिकल रूप से हो, हर तरह से वो बेचारे परेशान हैं। उनके आज 3 साल हो गए, जी, उनका फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो मैं सीधा से जिम्मेदार मानता हूँ सरकार को, चाहे जी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ एक पंजीरी की तरह मान्यता बांट रहे थे, तब तो आपने कभी नहीं सोचा, तब तो आपने छात्रों की बात नहीं मानी या छात्रों के हित की बात सोची नहीं। तो आज उसमें जो मान्यता बांटे, कहीं तो यहाँ तक कि गौशाला तक में साला उसका पता मिला नर्सिंग कॉलेज का, या होटलों में मिले, तब तो आपने नहीं सोचा, तब तो आपने मान्यता खूब बांटी। मतलब आपका कहना है कि जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे जी, हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए नहीं चलाए जा रहे नहीं हैं? चलाए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा, आज यदि हम रूल्स रेगुलेशन की बात, कितने परसेंट हैं? 100% में मुश्किल से 10 से 20% ऐसे कॉलेज हैं जो रूल्स रेगुलेशन के तहत जो है तो कॉलेज चल रहे हैं। जी हाँ, चाहे उसमें यदि हम रूल्स रेगुलेशन की बात करें, टीचिंग जो है, फैकल्टी जो है, तो आज पूरे कॉलेज, पूरे मध्य प्रदेश में जो है तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं आज भी डुप्लीकेट चल रहे हैं। सही ना तो कहा। प्रॉपर फंडामेंटल लैब है, ना तो कम्युनिटी लैब है, ना ओबीजी लैब है, ना तो प्रॉपर उनकी बिल्डिंग है जो क्राइटेरिया बोलता है। आईएनसी के क्राइटेरिया के हिसाब से देख लें हम, या आईएनसी के अलावा यदि अपन कोई एमपीएनआरसी का जो क्राइटेरिया है नर्सिंग का, कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं हो रहा। आज इतनी भी जांचें चल रही हैं तो उसका भी सेम कंडीशन वही चल रहा। तो इसमें आज सबसे ज़्यादा आज नुकसान हो रहा है, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा, चाहे बीएससी नर्सिंग का छात्र हो, चाहे एमएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हो, चाहे जीएनएम का स्टूडेंट हो, सबका नर्सिंग में जो है तो भविष्य चौपट हो रहा। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूँ कॉलेज मालिक, जो चेयरमैन, जी, जो आज बिना एक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए बच्चों का भविष्य दांव में लगा दिया। दांव में लगा दिया, न तो उन्होंने कभी प्रॉपर जो क्राइटेरिया था उसका जो है तो फॉलो किया। और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार थी, जो ऐसे भ्रष्ट रजिस्ट्रार को बैठाया, जिसने जो है तो पैसे के माध्यम से मान्यता बांटी, मान्यता दिया। चाहे यहाँ तक कि कितने ऐसे गंदे गंदे घटिया कॉलेज हैं जो उनको मान्यता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसे के दम पे बांटे। और सरकार के जो मंत्री हैं, जो सब जिसका पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। अभी तो पिछले जो अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था, तो हाई कोर्ट ने, जज ने डायरेक्ट कहा था, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी अधिकारी बैठा है वो किसी के अधिकारी के लायक नहीं है, वो एक चपरासी के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकार, सब भ्रष्ट लोग बैठे हैं। सरकार के जो है तो सरकार के अधिकारी, उन्हें रिश्तेदार, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वही उनको बैठा के रखा है। इसीलिए आज नर्सिंग का भविष्य पूरे मध्य प्रदेश में बर्बाद होने की कगार में है। मैं तो कहता हूँ हर नर्सिंग छात्र से, आप लोग उठो और निकलो, हर तरह से अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो। जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, तब तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। सर छात्रों का ये भी कहना है कि जिस शिक्षक को उन्हें देखा नहीं साल भर से, जी, उन्हें इंस्पेक्शन के टाइम पे खड़ा कर दिया जाता है जी, कि ये आपके टीचर्स हैं। जी, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में यदि मैं फिर अभी बोला और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें, तो 80 से 70 से 80% ऐसे कॉलेज हैं जो किराए के टीचर लगाए जाते हैं। अच्छा, सिर्फ इंस्पेक्शन में उनको बुलाया जाता है। इंस्पेक्शन में होता है तो 2000-4000 दे करके उनको बुलाया जाता है, और इसके बाद फिर उनको स्टॉप कर दिया जाता है। फिर उनको फीस ना देना पड़े, पेमेंट ना करना पड़े, इसलिए उनको भगा दिया जाता है। और बच्चे सब उसी तरह नॉन अटेंडिंग टाइप में रखते हैं, और उसको जो है तो उनको कोई टीचिंग पढ़ाया नहीं जाता, जिससे बच्चे जो भी यदि पास होकर निकलते तो अनट्रेंड रहते हैं। मतलब उन शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वहाँ ऑनलाइन शो किए जाते हैं, जी, बट वो शिक्षक वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। नहीं होता। जब जांचें होती है कॉलेजेस की, तब वहाँ पर शिक्षक लोग प्रेजेंट जी, होते हैं।
जी अच्छा, हाँ, अच्छा। पूरा सेम कंडीशन जो आपने सब बात कही वो एकदम जी, 100% सही है, जी, क्योंकि आज भी जो है तो वहाँ भी पूरी तरह से प्रॉपर टीचर नहीं है। क्योंकि एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए कम से कम एमएससी के बाद 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जी, और वाइस प्रिंसिपल के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आज भी 90% 80% कॉलेज हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, पूरे एक फुल एक्सपीरियंस के साथ, जो जब वो खुद एक कॉलेज में अनपढ़ गंवार लोग बैठे हैं, अनपढ़ गंवार लोग कॉलेज चला रहे हैं, तो क्या नर्सिंग का महत्व समझेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जो है तो कार्रवाई होना चाहिए। और मैं एक बार फिर से, चाहे हाई कोर्ट के जज साहब हों या चाहे सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, मैं उनसे एक बार विनती करता हूं कि आप लोग जो है तो नर्सिंग छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से उनका एग्ज़ाम परीक्षा करवाइए, जिससे वो बेचारे कहीं और आगे चल सकें। क्योंकि हर छात्र इतना बड़ा पैसे से इतना अमीर नहीं है कि वो 4 साल तक जो है एक ही कक्षा में पढ़ेगा। तो जी। इसलिए आप उनकी मानसिक क्या और या पैसे की हर तरह से भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप उनके जो है तो एग्ज़ाम करवाइए, जिससे वो बेचारे आगे पढ़ सकें और भविष्य में कुछ कर सकें। सर, कई छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें इस बार एग्ज़ाम नहीं दिलाया जाएगा, तो सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे और इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई आत्महत्या क्यों नहीं करेगा यार? यहाँ हम 1 साल जब पढ़ते हैं एक ही क्लास को, तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। साइकोलॉजिकल कहीं न कहीं से हमारे ऊपर एक तनाव महसूस होता है, जी, डिप्रेशन होता है, ये हर तरह से होता है। क्यों? क्योंकि आज माँ-बाप जो है तो इतना भी सक्षम नहीं है कि वो इतना पैसा दे सकें कि एक क्लास को 4 साल पढ़ाए। जी। ऐसा कहीं ज़िंदगी में होता है क्या? जी, जी, लेकिन नहीं सर। इसके लिए सरकार पूरी तरह ज़िम्मेदार है। सरकार नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि जानते हैं शिक्षा ही सवालों को जन्म शिक्षा ही जो है तो हमेशा सवाल करती है। शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। तो सही कहा। कौन करेगा? सरकार नहीं चाहती, खुद वो चाहती है कि अनपढ़ गँवार रहें और इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड हों। और सुसाइड यदि कोई भी बच्चा करता हो तो उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी के राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। और वो जो कॉलेज जो फर्जी तरीके से चला रहे हैं बिना किसी क्राइटेरिया के, वो कॉलेज मालिक होंगे। जी, जी। तो सुना आप लोगों ने सर के माध्यम से। हम भी सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द नर्सिंग छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।